पश्चिम बंगाल भी एक बहाना है पूर्णिमा जी। बात समझना होगा, इनका क्रोनोलॉजी क्या है। इनका जो है घुसपैठिया का नाम लेके, मुसलमान का नाम लेकर के 14% मुसलमान अब को आप कह दिखला रहे हैं कि करके घुसपैठिया मुसलमान होते हैं। 86%। ईशान को ऑब्जेक्शन था कि संजय जी ऐसा कह गए, अब आप भी कह रहे हैं कि मुसलमान ही घुसपैठिया होते हैं। अब नहीं है, अब नहीं है। देखिए घुसपैठिया तो बांग्लादेश से ही अगर आप जो है, लेकिन घुसपैठिया देश में तो ये सरकार की क्यों आ रही है। लेकिन अच्छा, जितने लोगों का नाम कटा सब मुसलमान थे क्या एसआईआर में, एहतेशामुल हक जी? जी आप देखिए एफआईआर में जो नाटा मालदा में जो घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मालदा की तो बात ही मत करिए, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो ले आऊंगी। मालदा की बात मत करिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस ले आऊंगी, फिर उसमें आप ही घिरेंगे। ये कहा जाएगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। मैंने ये पूछा एहतेशामुल हक साहब, सीधा सवाल सीधा जवाब। जितने लोगों का नाम एसआईआर में कटा, क्या वो सारे मुसलमान थे? क्या वो सारे टीएमसी के वोटर थे? क्या वो सारे कांग्रेस के वोटर्स हैं? जितने लोगों का नाम कटा है, आपने तो कोई लिस्ट पब्लिश नहीं की ना। आपने कोई लिस्ट पब्लिश नहीं की ना सर। देखिए रीमा जी, आपने सवाल किया, मैं उसको दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। कम से कम 70% मुसलमान है और सबसे कहां से आया ये कहां से आया? ये बात समझिए। कहां है ये डेटा उपलब्ध, बताइए। ये डेटा उपलब्ध कहां पर है, बताइए। देखिए पूरे राज्य में 58 लाख लोगों का नाम दर्ज हुआ एसआईआर के माध्यम से। तो ये और उसके बाद में 65 लाख लोगों का नाम अभी भी विचाराधीन है। डेटा कहां तो उपलब्ध है ये एहतेशामुल हक साहब, मैं ये पूछ रही हूँ। ये डेटा 70% का, इतने नाम कटे, इसमें से 70% मुसलमान थे, ये डेटा कहां पर उपलब्ध है, बस इतना बता दीजिए मुझे। ये मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का। कहां है ये डेटा उपलब्ध? ये डेटा कहां पर उपलब्ध है, बताइए ना सर। देखिए ये उत्तर दिनाजपुर कहां पे उपलब्ध है, ये कहां है आधिकारिक तौर पर बताइए। ये डेटा कहां पर उपलब्ध है कि एसआईआर में जिनका नाम कटा उसमें 70% मुसलमान थे? बिल्कुल मुसलमान। कहां आपका अनुमानित है? कहीं पर आधिकारिक डेटा है? कोई आपने सैंपल सर्वे किया है? क्या किया है, मुझे बताइए ना। डेटा कहां उपलब्ध है? जो अभी 58 लाख लोगों का नाम बाद हुआ है चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के माध्यम से, 58 लाख कुल संख्या है, उसमें ज्यादातर मुसलमान है। आपके पास आने से पहले जरा एक बार रोहन गुप्ता जी के पास जाना चाहती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। अब रोहन गुप्ता जी, मैंने ऐसे भी समझने की कोशिश कर ली कि बताइए डेटा कहां पर है। मैंने आपसे भी डेटा का वर्णन पूछ लिया कि भाई आप भी बता दीजिए। अब या तो आप ग्राउंड पर एक नैरेटिव बिल्टअप करते रहिए, लेकिन समस्या से तो दूर नहीं भागा जा सकता ना। अगर समस्या है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न की समस्या है, तो उस पर थरली काम करना पड़ेगा। या तो एनआरसी पर इन लोगों को साथ लेकर आइए जो ये साथ आ नहीं रहे, या एसआईआर पर साथ लेकर आइए, या सीएए पर लेकर आइए। ये तो आएंगे। पूर्णिमा जी मुझे बताइए, जो संवैधानिक तौर पे एक एसआईआर की प्रक्रिया हुई, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई, और जितने हर रोज इलेक्शन कमीशन ने एक बुलेटिन जारी किया कि इसमें कोई जेन्युइन लोगों का अगर नाम कटा है तो आप बताइए। एक दिन भी किसी ने कोई आपत्ति फाइल नहीं की। इतने दिन के बाद 62 लाख लोगों के नाम आए, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से भी नाम निकले। अब उसको समझना ही नहीं, उसको क्या समझाएंगे। मैं यही तो बोल रहा हूं कि जब राष्ट्र नीति से ऊपर राजनीति भारी पड़ती है तो ये होना है। आप बिहार में देखिए ना क्या हुआ, वोट चोरी के नाम पे आंदोलन किया, क्या जनता ने सपोर्ट किया? जो जेन्युइन लोग थे उनके वोट आ गए थे, जो जेन्युइन नहीं थे उनके वोट कट गए। तो मुझे अब 4 आदमी तो लेके आइए, कोई जेन्युइन वोटर का नाम कटाओ। आपको घुसपैठियों का वोट बचाना है और आप जेन्युइन आदमी का नाम लेके उसकी शय में आप अपनी राजनीति करोगे तो कैसे होगा? आज जो एक स्टेट गवर्नमेंट, ममता बनर्जी 10 साल से वहां पे है, बीएसएफ को जगह नहीं देंगे पोस्ट बनाने के लिए, उससे बड़ी क्या अपना देश के खिलाफ की बात हो सकती है एक सीएम होकर? मुझे बताइए क्या डिस्कशन का टॉपिक है? ये राजनीति का टॉपिक है कि होम मिनिस्ट्री को बताना पड़े कि हमने 10 बार मांगा और हमको जो है बनाने के लिए जमीन नहीं दे रहे? ये क्या तरीका है? ये इच्छा शक्ति नहीं तो और क्या है? आपको घुसपैठियों को क्यों बचाना है? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपकी सरकार बचेगी तो इनके सहारे ही बचेगी, और इसलिए आप देश को पीछे करके संविधान के नाम पे इनको बचाने की मुहिम चला रहे हो जो देश की जनता को पसंद नहीं आ रही है। और इसलिए बुरी तरह से, जैसे बिहार में हुआ वैसे बंगाल में भी पूरी तरह से हारने वाले हैं। अभी कल देखिए ना क्या हुआ, जीत प्रकार के जज को रखा गया। ये क्या लगता है आपको संविधान की बात करने के लिए ठीक है? ये लोग कौन से मुंह से संविधान से बात कर रहे हैं? क्या संविधान के बाहर हो रही है एसआईआर की प्रक्रिया? क्या संविधान में नहीं लिखा है? फिर आप संविधान के नाम पे राजनीति करते हैं। मतलब जो चीज आपको सुहाए वो तो ठीक है, नहीं तो संविधान के खिलाफ आप चले जाएंगे। ये दादागिरी नहीं है तो और क्या है?
ठीक है, जो बात बरखा जी ऑपोजिशन अभी कर रहा है और जो प्रवक्ताओं को आपने टीएमसी या कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, मतलब इनके पास क्या है? लैक ऑफ डेटा है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, या क्या है? देखिए, पॉलिटिकल विल नहीं दिख रही है और बीजेपी के पास पॉलिटिकल विल है, और इनको जिस बात जब भी इनको पॉलिटिकल विल दिखती है तो इनकी तिलमिलाहट इतनी बढ़ जाती है। हर वो मुद्दा जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, जो देश की डेवलपमेंट पे जुड़ा हो, उसमें इनके पेट में दर्द होता ही होता है। देखिए, असम का हाल देखिए कि कैसे उन्होंने उस पर काम किया है। अभी बंगाल की बारी, बंगाल जल रहा है, बंगाल की में बहुत घुसपैठिए आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बल्कि मैं तो चाहूंगी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होकर के इस मुद्दे पर काम करें, जिससे कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्हें इसका सबसे ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि जो योगी जी कह रहे हैं, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। ये बहुत ही डेमोग्राफिकल चेंज हो रहे हैं और अभी हमें मिलजुल करके इस मुद्दे का सामना, ये तू मैं, ये लड़ाई, ये झगड़ा, आपने देखिए शुरुआत में ही ईशान जी ने कैसे मोदी जी को टारगेट करना शुरू कर दिया। मोदी जी से ये पूरा देश नहीं चलता, देश यहाँ के नागरिकों से चलता है और यहाँ के नागरिक घुसपैठियों से परेशान हैं और ये परेशानी बढ़ती जा रही है, दिन दूनी चौगनी इसके ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। और हम जब सीए लाते हैं, चाहे एनआरसी लाते हैं, बवाल कितना कटता है आपको भी पता है, जबकि ये सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए, ये एक आम सिटीजन इन बातों को समझता है। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल विल नहीं होती वहाँ सिर्फ लड़ाई होती है, वहाँ सिर्फ निशाने कसे जाते हैं। अगर कोई भी एसआईआर में कोई दिक्कत होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं आता सामने? आप ये देखिए, मैंने तो उस टाइम भी देखा था, बहुत सारी महिलाएं भी आई थी जिन्होंने बताया था सामने कि ऐसा कुछ नहीं है, जो राहुल गांधी जी बोल रही हैं सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरे को आज भी याद है, एक मिडिल एज्ड महिला थी, वो बहुत डोर टू डोर जा रही थी, पिलर टू पिलर जा रही थी कि ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा। तो ये हमेशा से भ्रम फैलाते रहे और आगे भी फैलाते रहेंगे। हर वो मुद्दा जो देश के करीब होता है, जो देश की उन्नति के लिए होता है, जो देश के फायदे के लिए होता है, जो उसमें इन्होंने अड़चन डालनी जरूरी है और ये कभी चुप नहीं बैठ सकते हैं। आंकड़े ये ऐसे ऐसे पेश करेंगे, गुमराह ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप वाकई उन आंकड़ों के बारे में भी अगर सोचने लग जाएंगे तो वहां पे भी आपको लगेगा कि ये गुमराह करने की कोशिश की गई है। बाकी राहुल गांधी जी को लॉन्च करते रहिए, बार बार लॉन्च करिए, मैं तो कहूंगी हर बार लॉन्च करते रहिए, लेकिन होगा कुछ। देखिए, दो तीन चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे टीएमसी के नेता जो बैठे हुए हैं उनको तो 58 लाख बोले, उनको तो अपने डेटा भी नहीं पता और बार बार ये बोल रहे थे कि मुसलमानों का 70% कटा है। भैया, उसमें मैक्सिमम जो आप ही के लोगों ने बताया कि मैक्सिमम हिंदुओं कटे हैं, जो बेचारे 1971 के बाद कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में आए थे। उनके क्योंकि पेपर जो होता है, हिंदू थोड़ा लिबरल होता है, पेपर ऊपर बनाने में ध्यान नहीं देता, लेकिन जो मुस्लिम इन्फ्लिट्रेटर होता है वो हमेशा पेपर वर्क में बहुत दुरुस्त होता है। और सबसे ज्यादा लाइन जो लगी थी, आपने देखा था, लंबी लंबी कतारें हम लोगों ने 1-2 महीने पहले देखी थी, कैसे कैसे लाइन हो रही थी। देखिए, नॉर्थ परगना लीजिए, 24 परगना ले लीजिए, चाहे आप कुछ बिहार ले लीजिए, चाहे मालदा ले लीजिए, डेमोग्राफी कैसे बदल गई। मैं असम की बात बाद में जाऊंगा, डेमोग्राफी को पूरा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत हो चुका है। जो 34% आज उसमें 70% हो गए। तो ये बताइए कि जब हमारी फर्टिलिटी रेट इतनी कम है और पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो जा रही है 10-12 सालों में, तो 20 सालों में, तो ऐसा क्यों हो रहा? तो कहीं ना कहीं लोगों को बुलाया जा रहा है और जो आ रहे हैं उनको कौन संरक्षण दे रहा है? देने वाले तो टीएमसी के लोग ही होंगे, क्योंकि वोटर कौन है? इनके ही वोटर हैं। भाई, आप समझिए, देश हमारा है, देश हमारा और आपका है, हमें उसका फायदा उठाने देना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपके वोट के चक्कर में आपने सबको ध्वस्त कर रखा है।